नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी 2-3 दिन पहले ही बिहार में एक बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल ये हो रहा है कि मनीष कश्यप का पीएमसीएच में कुटाई हो गया। यानी कि वहाँ के डॉक्टरों ने उनको मारा और इस कदर मारा कि हॉस्पिटलाइज कर दिया 3 दिनों के लिए। ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। पूरे बिहार, झारखंड सभी यूट्यूबर इसी चीज़ को दिखा रहे हैं। अब मैं मनीष कश्यप के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? मनीष कश्यप का झारखंड से क्या लेना-देना है? मनीष कश्यप के बारे में मेरे वीडियो में चर्चा क्यों हो रहा है? होना ज़रूरी है। झारखंड के यूट्यूबरों को भी जानना ज़रूरी है और इस मामले में बिहार गवर्नमेंट से हमारा झारखंड गवर्नमेंट ठीक है। इस मामले में नीतीश सरकार से हेमंत सोरेन सरकार बेहतर है। क्यों बेहतर है? ये हम आपको बता रहे हैं। मामला है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप किसी मरीज के पैरवी करने के लिए पहुंचे थे और उसी में तू-तू मैं-मैं हो गया और तू-तू मैं-मैं हो गया तो हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर थे उन्होंने इनको बंधक बना के दम भर कूटा। इतना कूटा कि ये हॉस्पिटलाइज हो गए और पिछले 3 दिनों से ये हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ये भर्ती हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे और ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के यूट्यूबर हैं और बीजेपी के ही हॉस्पिटल वालों ने इनको धर के कूट दिया। झारखंड में भी हमारे कई एक यूट्यूबर हैं जो हॉस्पिटल में जाके वीडियो बनाते हैं, हम भी बनाए हैं। तो इस मामले में हमारे झारखंड के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो ठीक हैं, हमारे मुख्यमंत्री ठीक हैं, हमारा झारखंड सरकार ठीक है, इस मामले में बेहतर है। अब हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये वही मनीष कश्यप है जो चुनाव के समय में बीजेपी से प्रचार करने के लिए झारखंड आए थे और बीजेपी के तारीफों में पुल बांध रहे थे। इतना पुल बांध रहे थे जिसका कोई ठिकाना नहीं, इसको सही गलत का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस तारीफों के पुल बांधते जाना था। ये हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के बारे में काफी टिप्पणी किया करते थे, काफी ज्ञान दिया करते थे और हमारे पार्टी के लोगों ने इनको खूब लताड़ा उस समय। इनको सही गलत से मतलब नहीं था, सिर्फ पार्टी परिप्रेक्ष्य में आके चुनाव प्रचार करना था और ये वही काम किए और वही काम ये अभी भी कर रहे थे। अब जरा सोच के देखिए कि कोई बीजेपी का नेता, एक बड़ा नेता, स्टार प्रचारक टाइप का नेता, अगर उसको बीजेपी के नेताओं ने ही, बीजेपी के नेता मान के चलिए हैं, तो बीजेपी के नेताओं का ही दोष है। काहे कि वो जब पीएमसीएच हॉस्पिटल पहुंचे थे, इनको तो घमंड था कि हमारा सरकार है बीजेपी का। इनको घमंड था कि हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं झारखंड में, स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड में। लेकिन इनको नहीं पता था कि वही बीजेपी इनके पीठ पे छुरा भी भोंक रही है। ये वही बीजेपी है जो किसी की नहीं हुई है। ये वही बीजेपी है कि आप जब मर रहे हैं तो कोई देखने के लिए भी नहीं गया। और ये वही बीजेपी है जिसके अधीन डॉक्टर हैं और वही डॉक्टर ने आपको दम भर कूट दिया। अब मनीष कश्यप जी को सोचना होगा कि वो स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं कि बीजेपी के क्या हैं कि उनको जरा सा भी तवज्जो और जरा सा भी वैल्यू हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने नहीं दिया। चलिए नहीं दिया वहां तक क्षम था, मारपीट नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। तो उस मामले में हमारे झारखंड के हॉस्पिटल और झारखंड की सरकार बेहतर है। यहाँ यूट्यूबरों को उतनी स्वतंत्रता दी गई है कि ये हॉस्पिटल में जाके वीडियो शूट कर सकते हैं, स्कूल में जाके वीडियो शूट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। हालांकि मनीष कश्यप ज्यादा काबिल भी बनते थे और काबिल वो इसलिए बनते थे कि उनका पहुंच मोदी जी से था, उनका पहुंच अमित शाह जी से था, तो उनको लगता था कि जो है हम ही हैं। अब ये इनके साथ ये दो प्रकरण हो गया। एक तो जब इन पे एनएसए लगा था तब भी बीजेपी ने हाथ पीछे खींच लिया था और जब इनको अब कुटाई हुआ है तब भी बीजेपी हाथ इनसे पीछे खींच लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी के पुनः स्टार प्रचारक बन के ये बिहार में भी प्रचार करते हैं या निष्पक्ष होकर पत्रकारिता ये जैसे किया करते थे वैसे करेंगे। हमारे झारखंड में भी इनके बहुत सारे चाहने वाले हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत सारे चाहने वाले। इवन मैं भी एक समय पे इनके वीडियो देखा करता था और इनको सराहा करता था, काहे कि ये जन मुद्दों को उठाया करते थे जो अभी हम लोग उठा रहे हैं। ये जन मुद्दों को वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे। लेकिन जिस दिन से इन्होंने बीजेपी का दामन थामा, ये एकदम पक्षपात होकर वीडियो बनाना शुरू कर दिए।
माने गलत को भी सही दिखाने का प्रयास करने लगे। बीजेपी गलत भी करे तो सही, सही करे तब तो खैर कोई बात नहीं। तो ये पक्षपात होकर पत्रकारिता करने लगे। और खास करके जब आप एक पार्टी के इतने बड़े सदस्य हैं, खास करके जब आपकी पहुंच माननीय अध्यक्ष और माननीय पीएमओ तक है, वैसे नेता को अगर बिहार गवर्नमेंट में कूट दिया जाता है तो जरा सोच के देखिए कि बिहार गवर्नमेंट में कितना गुंडा राज है। कहते थे कि आरजेडी लालू यादव के समय में गुंडा राज हुआ करता था बिहार में, नहीं, गुंडा राज तो अभी इन्होंने परिचय दिया है। और गुंडा राज में कौन है? तो डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। किसी भी नेता के साथ में या किसी भी पत्रकार के साथ में, आपके सामने अगर एक निहत्था कोई माइक लेके पत्रकार गया है और आप उस पत्रकार के साथ मारपीट कर देते हैं, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। ये गुंडागर्दी है, सीधा सीधी ये गुंडागर्दी है। वो अलग बात है कि हमारा और मनीष कश्यप जी का मतभेद हो सकता है, लेकिन वो जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र से हम लोग भी आते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर डॉक्टर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो ये पूरे यूट्यूबरों के लिए चिंतनीय विषय है। ये पूरा वो पत्रकार जो अपने आप को एक माइक लेते हैं, कैमरा मोबाइल लेते हैं और कहीं भी घुस जाते हैं पत्रकारिता करने के लिए, वो ये उनकी सुरक्षा पे भी सवाल है। जब मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर के साथ में ये ऐसी घटना घट सकती है, तो अन्य यूट्यूबर जो छोटे यूट्यूबर है जिनको शायद उतना फॉलोवर नहीं है, उतना मिलियन में व्यू नहीं मिलता है, तो ऐसे यूट्यूबर को तो खैर कोई वैल्यू ही नहीं देगा। जैसे अभी हमारे बोकारो या फिर डुमरी में एक प्रकरण हुआ था, जब एक यूट्यूबर ने हफीजुल हसन अंसारी जी का इंटरव्यू लेने किया, तो हफीजुल अंसर अंसारी जो है वो पूछने का प्रयास किए थे कि क्या है, कि क्या लेके आए हो। तो सोचिए कि इतने बड़े यूट्यूबर के साथ में ऐसी घटना घट सकती है, तो हमारे और आपके जैसे छोटे यूट्यूबर हैं जिनका कम सब्सक्राइबर है, कम व्यू आता है, उनके साथ तो ऐसी घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मनीष कश्यप अब भी नींद से जागते हैं? क्या मनीष कश्यप जैसे पहले वास्तविक चीजों को दिखाते थे पुनः फिर से वास्तविक चीजों को दिखाएंगे, या आज भी मनीष कश्यप पीछे पीछे दौड़ेंगे? आज भी मनीष कश्यप वही जो झूठ सच है उसको सच बनाने पे तुले हुए रहेंगे, या फिर पुनः वापस वो पुराने मनीष कश्यप, वो पत्रकार मनीष कश्यप, वो यूट्यूबर मनीष कश्यप हमको और आपको देखने को मिलेगा? इनका वीडियो झारखंड से भी कई एक मुद्दों पे इन्होंने बात रखा है। पहले का वीडियो जब इनका देखिएगा तो हर एक ज्वलंत मुद्दों पे इन्होंने बात को रखा था। लेकिन वही बात है कि चाटुकारिता और पत्रकारिता में अंतर होता है। अब ये अंतर इनको शायद समझ में आ गया होगा, दूसरा चोट इनको लगा है। अगर जाग जाते हैं तो अभी भी सवेरा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अलग घटना नहीं घटी है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आया, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट नीतीश कुमार गवर्नमेंट से बेहतर है इस मामले में। आपको क्या लगता है? क्या मनीष कश्यप के साथ में जो हुआ वो होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर क्या कहना चाहिए? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। काहे कि जो पत्रकार इस मुद्दे पे आवाज ना उठाए उसके साथ भी कभी ना कभी ऐसी घटना घट सकती है। इतने बड़े यूट्यूबर के साथ में घट सकती है, तो छोटे यूट्यूबर के साथ में घटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो शिक्षा लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। अगर आप शिक्षा लेते हैं, मतभेद मैंने कहा ना वो अलग जगह पे है। चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।